दो गुणजों का लघुत्तम समवर्ग कितना 1056। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यही ना? ठीक है। अच्छा, 12 का दो गुणज का मतलब क्या होता है कि 12 का ही टेबल में जो कटता है वो कोई दो, तो 12 का दो गुणज मतलब ये हम लोग को बोला 12 का दो गुणज हम लोग लेते हैं क्या क्या देखिए ना, एक लेते हैं 12x और एक लेते हैं 12y है ना। और क्या दिया हुआ हम लोग को, इसका एलसीएम दिया हुआ ना, ठीक है। इसका इनमें से एक संख्या इतना है और इसका एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 1056। अच्छा, इसका एलसीएम आएगा कितना, इसका एलसीएम ये दोनों नंबर का कितना एलसीएम आएगा बोलिए। हम लोग को एलसीएम क्या आता है, पहले देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, कितना कॉमन है 12 है ना। जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या क्या नहीं है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई भी आएगा। ठीक है, हम लोग के हिसाब से 12x y आया एलसीएम, कितना आया 12x y, लेकिन बुक का कितना है 1056 है ना। अब हम लोग को बोल रहा था इसमें से एक संख्या दिया हुआ आपको कितना 132 ना, तो एक संख्या मतलब ये आपको 12x का मान दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे 12x की जगह पे हम लोग कितना बैठा सकते हैं 132, और यहाँ पे y को रहने दीजिए क्योंकि y तो रहेगा ही कि वही तो दूसरा नंबर है ना। हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है ना। देखिए वहां पे आपको बोला है क्या निकालना है, दूसरी संख्या इक्वल टू, तो 12x को हम लोग पहली संख्या है ना, 12x को पहली संख्या मान ली, तो 12 हम लोग को पहली संख्या तो दिया होता है 132, दूसरी संख्या y हुआ इक्वल टू कितना 1056। अब इसको काट लीजिए, ठीक है। कितना का पहाड़ा से काटेंगे बोलिए, 11 से काटे, 11 12 132 होता है, और फिर इसको 11 से काटिए, 11 से इसको काटेंगे, कितना बार में काटेंगे 11 99 कितना 6 6 11 6 66 है ना। फिर 12 से इसको काटिए कितना बार में 8 बार में, मतलब y बराबर कितना है 8 है। क्या निकालना है आपको, दूसरी संख्या ना। अच्छा, दूसरी संख्या हम लोग का था कितना कितना था हम लोग का दूसरी संख्या y नहीं 12y है ना। ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या हम लोग को y हो रहा था है ना। ठीक है, यहाँ पे दूसरी संख्या कौन था 12y ना, तो यहाँ पे 12y का मान निकाल दीजिए, 12y कितना आएगा 12 into y का मान कितना 8, कितना आएगा 96, ये आएगा। कैसे आया, ये 12x का मान देखिए यहाँ पे बोल रहा था ना कि एक संख्या जो हम लोग को बोल रहा था ना, एक संख्या, तो एक संख्या ये 12x का ही मान हम लोग 12x को ही हम लोग पहला संख्या मान लिए, कितना है वो 12, क्योंकि 12 तो दोनों के साथ है ना, 12x के साथ में भी 12 है, y के साथ में भी 12 है ना। तो इसीलिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है ना। 29 से बड़ी मतलब वो जो दो वो संख्या आएगा ना हम लोग को 29 से दोनों बड़ा होगा है ना। और उसका एचसीएफ हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बोलिए ना 29 ना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका हम लोग को फिर एलसीएम दिया हुआ कितना बोलिए 4147। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा ना, और वो जो संख्या होगा ना 29 से दोनों बड़ा होगा। ठीक है, समझिए कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखिए एचसीएफ दिया हुआ है 29, एलसीएम दिया हुआ है 4147 है ना। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो नंबर है हम लोग को दो, वो हम लोग को 29 से दोनों बड़ा है। ठीक है ना, तो देखिए जो एचसीएफ नंबर हम लोग को रहेगा ना, इसी से हम लोग दो नंबर निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे देखिए, एक निकालेंगे 29x और एक और निकालेंगे 29y। एचसीएफ जो नंबर है हम लोग का, एचसीएफ नंबर कितना 29 है ना, इसी से दो नंबर निकालेंगे, इनको 29x और एक 29y। ठीक है, अब यहाँ बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा बोलिए, इसका एलसीएम कितना आएगा। अभी तो आप लोग को जस्ट बताए थे कि पहले जो कॉमन आता है उसको लिखेंगे। कॉमन क्या है 29 कॉमन है, 29 तो आएगा ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। कॉमन क्या क्या नहीं है एक्स वाई, तो एक्स वाई को भी लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग का एलसीएम इतना है। अच्छा, बुक वाला का अकॉर्डिंग कितना एलसीएम इतना ना, इसको हम लोग इसके बराबर कर सकते हैं कि नीचे में लिख लीजिए एक बार फिर 29x बराबर 29xy बराबर 4147। अब इसको काटिए कितना बार में कटेगा, पहले 29 से इसको डिवाइड कर लीजिए ना, कितना बार में दे एक बार में दे, 11 में हो जाएगा तो 2 आएगा, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, इधर 4 आया, कितना बार में दे 29 चौक 116, 29 5 145,
4 बार में देते हैं, है ना, 116। तो 2 में 6 जाएगा तो 8 आएगा, इधर 7 आएगा। 29 का टेबल 97 आता है, बोलिए। 3 बार में 29 दिया 87, कट गया ना। कितना बार में काट सकते हैं इसको, बोलिए। 143 बार में, मतलब एक्स वाई बराबर कितना है 143, है ना। अब यहाँ से देखिए, यहीं से हम लोग 2 संख्या निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे पहले समझिएगा। अब बताइए तो इसका फैक्टर बताइए। 143 का कितना कितना हो सकता है? एगो 143 इंटू 1 होगा, होगा। और कितना हो सकता है, और बताइए। एगो 11 इंटू 13 होगा क्या? 11 इंटू 13। और बताइए, और बता सकते हैं? और किसी का टेबल में आता है 143? आता है? और किसी से नहीं कटेगा? कटेगा क्या? और नहीं कटेगा ना। अब आपके पास में देखिए, आपके पास में अब हम लोग के पास में 2 नंबर था। एगो कितना था? एगो 29x, एगो 29y। अब आपको आपके पास में देख लीजिए, अगर मान लेते हैं कि हम लोग पहले ये वाला उठाते हैं, वो 143 और 1, है ना। तो देखिए 29 को यदि x की जगह पे कितना रखेंगे 143, और यहाँ पे 29 इंटू y की जगह पे कितना रखेंगे 1। तो बताइए ये तो 29 ही होगा, और ये जो भी बड़ा हो जाएगा, है ना। आपको क्या बोला था? 29 से बड़ा होना चाहिए ना दोनों नंबर। तो इसको गुना कर रहे थे तो आपका 29 हो रहा है। 29 से बड़ा वो होता है क्या? नहीं होता है, मतलब वो वाला नंबर होगा ही नहीं, है ना। ये वाला होगा क्या? ये लाइन जो नहीं होगा। अब इसको हम लोग करके बैठाना कि क्या देखना पड़ेगा। देखिए इसको बैठाइए, कितना होगा? 29 इंटू एक्स की जगह पे कितना 11, और 29 इंटू वाई की जगह पे कितना 13। अब इसको गुना कर लीजिए, कितना कितना आएगा? 29 इंटू 11 कितना आएगा? ये 9 होगा, 9 2 11 का 1 2 1 3, 319 होगा। इसको गुना करिए तो कितना आएगा? 13 9 117, और 13 2 26, 7 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा? 377। क्या पूछा था? दोनों का योग पूछा है। हाँ, तो दोनों को योग कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, बस हो जाएगा। 916 का 6, 7 8 1 9, और 3 3 6, 6 से 96। देखिए कितना आंसर है? ठीक, चलिए इसको उतारिए तो फिर नेक्स्ट करेंगे। 38 नंबर पे क्या बोल रहा है हम लोग को देखिए। बोल रहा है 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितना है ना। वो बोला एक बार में वो एक ही टाइप का पशु लेके जाएगा, लेकिन अधिकतम बोला है। तो अधिकतम मतलब हम लोग क्या निकालते हैं? 140 है, और कितना कितना 105 है ना। 105 140 और 175। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए एचसीएफ। पहले इसको निकालो, पहले तोड़ो इसको, कितना? इसको 3 से तोड़ो ना। 3 3 9 3 5 15, है ना। फिर इसको दो 5 से, 5 7 35। ठीक है, अब इसको 2 से ये 70 बार में जाएगा, 2 से 35 बार में, और फिर 5 से जाएगा ये 7 बार में। ठीक है, इसको कितना से देते? 3 से जाएगा नहीं, 3 15 नहीं जाएगा। 5 से देते हैं इसको, 5 से 15, 5 5 25, फिर 5 से देते हैं, 5 7 35। यही ना हो जाएगा क्या? नहीं ना। अब एचसीएफ निकालना है इसी का। एचसीएफ कैसे होता है समझिएगा थोड़ा, है ना। जो एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम तो हम लोग देखें कि जो कॉमन आता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं आता है उसको भी लिखते हैं, है ना, एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन आता है सिर्फ उसी को लिखते हैं ना। अच्छा देखिए यहाँ पे 3 है ना। ये दोनों में 3 है, इसमें ही सिर्फ 3 है ना, ये दोनों में है नहीं, है ना। तो ये तो फिर 3 को लिखेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पे देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 1 5 है, इसमें 1 5 है, इसमें 2 5 है। कॉमन कितना हुआ रहा है? 1 हुआ रहा है। तो 1 को 5 को लिखेंगे हम लोग। ठीक, इसमें एक साथ है, इसमें एक साथ है, इसमें एक साथ है, तो कितना लिखेंगे? 7 को लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 5 है, इसमें 1 5 है, इसमें 2 5 है। इसमें 40 को 5 रहे उससे कोई मतलब नहीं। इसमें 40 को रहे, इसमें एक को, तो कॉमन एक ही वो आएगा, तो एक ही को लिखेंगे। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए 10 को 5 रहेगा, इसमें 8 को 5 रहेगा, इसमें एक ही को रहेगा, तो एक ही को लिखेंगे। ठीक है, चलिए। और ये 7 तो सब में एक ही ही था, इसमें एगो, बस हो गया। इससे आपका कितना? ये 35। 3 ये दोनों में नहीं है ना, ये दोनों में। तो 39 नंबर देखिए, हाँ
देखिए 39 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि नापने की 3 छड़े हैं, कितना कितना, एक 64 सेंटीमीटर का है और एक 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का है, यही ना। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है ना कि इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। कम से कम का मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, कितना आएगा, पहले 2 से दीजिए, कितना बार में, 32 बार में, इसको 40 बार में, इसको कितना 48 बार में, ठीक है। 2 से दीजिए, फिर 16 बार में, 20 बार में और ये 24 बार में। 2 से दीजिए इसको 8 बार में, ये 10 बार में और ये 12 बार में। फिर 2 से 4 बार में, 5 बार में और 6 बार में। फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4, 5 और 2 3 6, और कटेगा क्या, नहीं ना। तो इसका एलसीएम निकाले, कितना आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ठीक है। 2 इंटू क्या गो, 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो है ना। 2 इंटू 3 4 5 6 और कितना है 5 इंटू 3 इंटू 3, बस इसको कर लो ना, कितना है 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 है ना। या तो एक काम कर लो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 3 96 960 आएगा। लेकिन किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा ना। देखिए ये सब डाटा आपका सेंटीमीटर में ही था, तो एलसीएम भी तो सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। आपको क्या पूछा है उसमें, देखिए आपका आंसर किस में दिया हुआ, मीटर में ना। देखिए यहाँ पे आपका आंसर जो मीटर में दिया हुआ, आप हमको बता दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। जब मीटर से हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो क्या करते हैं, 100 का गुना करते हैं, है ना। और सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में लाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना का, 100 का। आपको किस में लाना है, सेंटीमीटर को किस में करना है, मीटर में, कि मीटर को सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो क्या करेंगे, बोलिए 960 बटा कितना, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक हो तो गया, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, इसको हटाइए, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, कितना आएगा 9.6 मीटर। हो गया, आंसर मिला ना, मिला लीजिए। वहां पे 9.60 मीटर दे रहा है ना। तो वो भी सही हो सकता है, दोनों को हटा दीजिए, उसको जीरो को मत काटिए, बीच में पॉइंट बैठा दीजिए 2 के ऊपर। 9.60 है ना, हाँ तो वही हुआ 9.6 का मतलब वही हुआ 9.60। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास में कितना है, 9 कितना है आपके पास, 960 बटा 100 है ना। तो इसको हटाइए, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, क्या दिक्कत है, मत काटिए उसको, छोड़िए मत काटिए इसको। 960 बटा 100 हटाइए, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, एक पॉइंट था ना, एक ये गोल चक्कर था, है ना। मान लीजिए यहाँ से तीनों ये स्टार्ट करता है, कौन कौन था, ए बी और सी, यही ना। तीनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, कितना कितना समय लेता है, बोलिए 24 हाँ। एक लेता है 24 सेकंड, एक लेता है 36 सेकंड, एक 30 सेकंड, यही ना। ये देखिए, तो सब मान लीजिए सब दौड़ना स्टार्ट करता है इस साइड में, है ना। तो सब दौड़ना स्टार्ट करता है, तो सब एक टाइम पे नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, मान लीजिए इस पॉइंट पे आएगा तो कोई 24 सेकंड, कोई 36 सेकंड, कोई 30 सेकंड, तो सब अलग अलग जगह पे रहेगा ना। वो बोल रहा है ना कि किस समय ऐसा आएगा कि तीनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए आप, इसका एलसीएम निकाल लीजिए ना। 24 36 और 30 का कितना, 24 36 और 30 का एलसीएम निकालिए। 2 से कितना बार में, 12 बार में, 18 बार में, ये 15 बार में। ये 2 से कटेगा, फिर 6 बार में, 9 बार में और 15 को रहने दीजिए। अब 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 5 15। कितना आएगा इसका एलसीएम, बोलिए कितना, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5, यही ना। 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 दूना 4, 4 12, 12 दूना 24, 24 5 120, 12 3 मतलब 360। कितना आएगा 360। लेकिन ये सेकंड में है, तो ये भी कितने आएगा, सेकंड में। आंसर तुम्हारा सेकंड में दिया हुआ है, देखो ना, मिनट में है ना। तो तुम समझो 360 सेकंड को हम लोग कितना मिनट बोल सकते हैं,
बोलो तुम लोग। देखो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। 2 मिनट में कितना आएगा? 120। कैसे बढ़ते जा रहा है? मतलब 60 से गुना कर रहे हैं। देखो 2 × 60, इसमें इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं 2 × 60 है ना। फिर 3 मिनट में कितना आएगा? 180। मतलब ये कितना हो रहा है? 3 × 60 यही हो रहा है ना। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए हम लोग जब इसमें हम लोग इसको मिनट में सेकंड में कर रहे हैं तो गुना कर रहे हैं। मिनट को किस में? सेकंड में ना। आपका यदि अगर मिनट को आप सेकंड में चेंज कर रहे हैं, मिनट को आप सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कितना का गुना कर रहे हैं? 60 का ना। और आपको सेकंड को जो यदि मिनट में बनाना है तो क्या करेंगे? डिवाइड 60 का, यही ना। समझ में आया? चलिए इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। 360 और बटा में कितना? 60। ये कितने में आ जाएगा हम लोग का? मिनट में। 1 0 से 1 0, 6 से कितना बार में? 6 बार में कितना आएगा? 6 मिनट हो गया आपका। नहीं तो ऐसे आप मुंह जुबानी भी कर सकते हैं। मतलब 30 मिनट है, कितना बार एक साथ बजेगी? यही ना। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कितना ये 2 4 कितना है? 2 4 6 8 10 12 8 10 और 12। इसका पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 और कितना से दे? 2 से दे। 1 2 1 2 3 2 2 4 5 2 3 6 और एक बार 3 से देते हैं। 3 1 3 2 को रहने दीजिए। 5 3 1 3 यही ना। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम आपका कितना आएगा? गुना कीजिए 2 × 2 × 3 1 1 2 तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक, अब इसको कर लीजिए। कितना है? 2 2 4 6 12 12 25 60 60 2 120 कितना आएगा? 120। लेकिन किसमें? 120 सेकंड। 120 सेकंड को हम लोग कितना मिनट बोल सकते हैं? 2 मिनट ना। क्यों 2 मिनट कर रहे हैं? वहां पे देखिए जो आपके पास में एक डाटा है ना वो 30 मिनट है ना। ये आप समझ लीजिए। देखिए ये बुक बोल रहा है कि 30 मिनट में कितना बार? वो 2 मिनट में कितना बार बजती है? एक बार। तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी? ये जो 2 मिनट है इसका मतलब क्या है कि 2 मिनट में एक बार बजती है, एक साथ में सब, है ना। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी? 15 बार। तो इसको 2 से डिवाइड कर ले। कितना बार? 15 बार ना। ये 15 बार। लेकिन एक बार तो स्टार्ट में ही बज चुकी थी ना। ठीक है ना, तभी तो उसी से हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 बार और एक बार पहले का कितना आएगा? ये 16 बार आएगा। चलिए ये आएगा अपना, तो है ना। पहले हम लोग ऐसे अब निकाल ही लेते हैं इसको। कितना? 78 सेंटीमीटर और कितना है बोलिए ना? 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर, यही है ना। ठीक है, अच्छा सबको एक साथ में कैसे निकाल सकते हैं? कितना है? एक को 78 है ना, और एक को कितना है? 104। एक को है 100 और एक को 169 है ना। यदि अधिकतम हम लोग को बोलता, अगर वहां पे देखिए अधिकतम हम लोग को बोलता ना कि लंबी धातु की 4 छड़ों का अधिकतम लंबाई कितना होगा? अधिकतम लंबाई यदि बोलता तो हम लोग ऐसे निकाल के छोड़ देते, वही हम लोग का आंसर होता है। लेकिन हम लोग इसमें बोल रहा है कि छड़ों की संख्या निकालना है, तो एचसीएफ जितना भी आएगा ना, एचसीएफ निकालने के बाद सबको आप काटिएगा। जितना इसमें आएगा, इसमें जितना आएगा, इसमें जितना आएगा, उसमें जितना आएगा, सबको काटने के बाद सबको ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले इसका एचसीएफ निकालिए आप लोग। कितना बार में दे? इसको 2 बार में दे, 39। ठीक है, और इसको कितना? फिर 3 से देते हैं 13 बार में, फिर 2 से इसको 5, 2 दूना 4, यही ना। 2 से ये 26 बार में, 2 से ये 13 बार में, यही ना। और तो नहीं कटेगा। इसको देते हैं कितना से दे? 3 से दे। 3 3 9 3 9 27, फिर 3 से 13 बार में। ठीक है, फिर इसको देते हैं, ये तो कटेगा नहीं 3 से नहीं कटेगा, है ना। किससे कटेगा बोलिए ना? ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है तो 13 से ही कटेगा। ठीक है, एचसीएफ निकाल लीजिए। कितना आएगा बोलिए एचसीएफ? देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 और इसमें 2 नहीं है, तो 2 है, कॉमन आएगा क्या? एचसीएफ होगा? नहीं होगा। चलिए ठीक, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें है, उसमें नहीं है, तो होगा 3, सब में होना चाहिए ना। ठीक है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, कितना आएगा? एचसीएफ 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग को बोलता है ना कि
ये जो चारों को काट रहे हैं उसका अधिकतम लंबाई कितना होगा, तो आपका यही आंसर होता है। ठीक है, लेकिन आपको बोला है कि छड़ों की संख्या निकालना, तो संख्या निकालना है तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपके पास में कितना है 78 बटा 13, इसको काटिए, ये 104 बटा 13 और कितना 117 बटा 13 और 169 बटा 13, मतलब 13 से हम लोग सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा बोलिए, 13 छो 78 कटेगा, तो ये 13 से कितना बार में, 13 8 104, इसको कितना बार में 13 9 117 और 13 से कितना बार में 13 बार में, ये सबको ऐड कर लीजिए, 6 + 8 + 9 + 13, ये कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर आएगा। कितना आएगा 8 9 17 3 20 30 36 36, देखिए ना ये आएगा आंसर। अधिकतम छोड़ों की संख्या, ट्रैफिक में रेड ग्रीन लाइट रहता है ना, वही सब लाइट के बारे में बोल रहा है। कितना कितना बोल रहा था, एक 48 सेकंड, एक 72 सेकंड, 108 सेकंड, यही ना। ठीक है, इतना इतना समय में वो लोग चेंज होता है ना। और एक बार वो एक साथ में कितना कितना बजे चेंज हुआ था, 8:20, ये 0 सेकंड, ये होता है घंटा में, ये मिनट में, ये सेकंड में। ठीक है, पहले हम लोग देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा, एक साथ दो रनिंग करता है, वो सब सारा क्वेश्चन ये सब एलसीएम होता है इसका, है ना। एलसीएम निकाल लीजिए इसका, कितना आएगा बोलिए, 2 से ये 24 बार में कटेगा, ये 36 बार में, ये कितना बार में 54 बार में, फिर 2 से इसको काटिए कितना बार में 12, ये 18 और फिर ये कितना 27, फिर 2 से दीजिए, 2 से 2 चौक 12, 2 9 18, फिर ये 27, फिर कितना से बोलिए 3 से, 3 2 6 3 3 9 3 9 27 और एक बदले 3 से 2 3 1 3 3 3 9 हो गया ना। कितना आएगा एलसीएम बताइए, 2 लिख ही लीजिए ना, कितना 3 और 3 × 3 × 2 × 3, यही ना, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 2 × 3। ठीक है, कितना आएगा देखिए ना इसको, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 72 72 × 6 कितना आता है, 72 × 6 432, है ना। 432 किसमें आएगा, सेकंड में, 432 सेकंड। अच्छा 432 सेकंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितना मिनट और कितना सेकंड बता सकते हैं। 432 सेकंड को हम लोग कितना मिनट और कितना सेकंड बोल सकते हैं। देखिए अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, 432 को कितना बार में थे बोलिए, कितना बार में थे, 7 बार में थे, 6 7 42 420 दे, इधर कितना आएगा 2 3 में 2 जाएगा तो ये कितना होगा, इसका मतलब ये आया मिनट में 7 मिनट और ये वाला सेकंड में, मतलब कितना बोल सकते हैं 7 मिनट 12 सेकंड, समझे, समझ में 7 मिनट 12 सेकंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 432 सेकंड के। ठीक है, ये 7 मिनट और ये 12 सेकंड है ना। अब यहाँ पे समझिए, अच्छा कौन वाला, ये वाला तो घंटा में है, ये वाला मिनट में है, ये वाला सेकंड में, तो मिनट के साथ मिनट जुड़ेगा है ना, और सेकंड के साथ सेकंड जुड़ेगा। इसमें आप ऐड कर लीजिए कितना 12 मिनट और कितना 12 मिनट नहीं यार 7 मिनट है ना, 7 मिनट और कितना 12 सेकंड। ठीक, ऐड कर लीजिए कितना आएगा 8:27 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, एक बार 8:20 मिनट में चेंज हुआ है, अब की बार 7 मिनट 12 सेकंड बाद चेंज होगा। ही अथवा 36 इंच, क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वो कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। है ना, उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा, है ना। पहले देख लीजिए कितना कितना है, एक हम लोग का है 32 और एक है 36 है ना। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। देख लीजिए कितना 32 है, है ना, 2 से इसको काटिए ना, ये कितना बार 16, ये 18, 2 से इसको 8 बार में, ये 9 बार में। ठीक है ना, एलसीएम निकालिए ना, कितना आएगा इसका एलसीएम 2 × 2 × 8 × 9 है ना, कितना आएगा 2 2 4, या तो ऐसे करो ना 9 8 72 2 144
288 कितना आएगा 288 इंच। देखो ना ये अरे इंच यार समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। ये एचसीएफ हम लोग कितना दिया हुआ है 12 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 72 है ना 72 पूरा इन संख्याओं का योग भी दिया हुआ आपको बोलिए ना कितना कितना है इसका योग x + y = 60 कर लेते हैं इसका योग कर 45 वाला इसके पॉइंट दिया क्या इसके पहले वाला। अच्छा सॉरी है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चल गए हैं क्या हम 46 कर रहे थे ना ठीक देखिए 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया हुआ है कितना बोलिए ना एचसीएफ 17 है ना ठीक है उसके बाद क्या बोला था तथा लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है एलसीएम बोलिए ना 714 है ना ठीक है और पूरा इन संख्याओं का योग कितना होगा ना ठीक है जो भी होगा इसको हम लोग देखते हैं पहले है ना अभी आपको हम बताते हैं देखिए अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ से ही हम लोग 2 नंबर बनाते हैं ना 3 अंकों वाला बनना चाहिए ना क्या बोला था आपको बोला था ना फर्स्ट टाइम में देखिए बोला था 3 अंकों वाली दो संख्या है मतलब वो 3 अंक का बनेगा ठीक है ना तो यहाँ पे देख लीजिए एचसीएफ से ही 2 नंबर बनाते हैं क्या क्या एक 17x और एक 17y अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा आप बोलिए 17xy जो कॉमन आएगा उसको लिखना है जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है तो कॉमन आएगा 17 ठीक है और xy कॉमन नहीं है तो उसको भी लिखना है हम लोग का एलसीएम कितना है 17xy ना और बुक वाला कितना है 714 17 से इसको काटिए 17 तो 68 है ना 3 17 दूना 34 कितना आएगा 2 बार में 42 आएगा xy बराबर कितना 42 अब इसको आपको फैक्टर करना है कितना कितना का टेबल में आएगा पहले क्या क्या आएगा बोलिए पहले आएगा 42 और 1 42 और कितना आएगा 42 इंटू 1 उसके बाद कितना आएगा हैं 6 इंटू 7 आगे बोलिए बोलिए 3 इंटू 14 आगे बोलिए और कुछ हो सकता है और कुछ हाँ सर 21 इंटू 2 और होगा क्या नहीं होगा ना आप देखिए यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी चेंज करना है उसमें चेक करना है ना यहाँ पे समझिए आपके पास 2 नंबर है 17x और एक 17y यहाँ पे देखिए मान लीजिए 17 इंटू पहले x के स्थान पे हम कितना रखेंगे 42 अब चेंज भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि 1 को भी आप इस साइड में रख सकते हैं 42 को उस साइड में रख सकते हैं क्योंकि दोनों डाटा तो 17x और 17y ही है ना ठीक है तो अब मान लीजिए यहाँ पे 42 रखें तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 17 इंटू 1 है ना आपको 3 अंकों का बोला है इसको गुना कीजिएगा तो 3 अंक का ही नंबर बनेगा लेकिन उसको गुना करने से 3 अंक का नंबर बनेगा क्या ये 17 3 अंक नहीं होता है ये 2 ही अंक होता है 3 अंक मतलब कितना 3 8 9 2 3 4 ये होता है 3 अंक का नंबर है ना तो ये फर्स्ट वाला से होगा क्या नहीं होगा तो उसको छोड़ दीजिए अब 6 और 7 को बैठा के देख लीजिए चलिए 6 और 7 को बाद में बैठाएंगे पहले इसी को देख लेते हैं 17 इंटू कितना एक में 3 और एक में कितना 17 इंटू 7 ये तो 119 होगा ये तो 3 अंक का बना ये 3 अंक का बनेगा अकाउंट 14 होगा 3 इंटू 7 है ना 3 इंटू 14 है ना अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चलिए इससे बनेगा ये अकाउंट बन रहा 3 अंक का बनेगा नहीं बनेगा तो इसको भी नहीं कर सकते हैं ठीक है अब इसको बैठाने से होगा क्या 2 से एक साइड में गुना कीजिएगा तो 34 आएगा अब भले इधर कीजिए या उधर कीजिए 34 ही आएगा तो होगा क्या ये भी नहीं होगा तो एक ही बच रहा है ये वाला ना ठीक है तो उसी को हम लोग बैठाते हैं हाँ कौन तो बच रहा है हम लोग का सिर्फ यही वाला ना 6 और 7 मतलब कितना आएगा 17 इंटू 6 और एक कितना आएगा 17 इंटू 7 इधर कितना आएगा 17 2 102 और 17 7 119 सही ना तो 17 119 हाँ ठीक है क्या पूछा इसका योग पूछा है इसका योग निकाल लीजिए 119 1 2 21 221 आएगा देखो हो गया दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ दिया हुआ कितना बोलिए ना 12 और एलसीएम कितना दिया हुआ 72 ठीक है उसके बाद बोल रहा है इन संख्याओं का योग भी दिया हुआ कितना 60 है ना बोल रहा है तो इनमें से छोटी संख्या निकालना है ठीक है यहाँ पे देखो अभी इसी से हम लोग 2 नंबर बनाएंगे क्या क्या बोलो ना एक 12x और एक 12y एचसीएफ से ही हमेशा बनाएंगे 2 नंबर हम लोग एलसीएम कितना आएगा बोलो 12x
एक्स 12xy। अब तुम लोग को बता दिए हैं बहुत बार, 3-4 बार बता दिए अभी तक कि कैसे हो रहा है ना। अब उसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली 12xy जो है ना, ये एलसीएम और बुक का कितना 72, मतलब 12 से इसको काटो कितना बार में, 6 बार में, मतलब xy बराबर कितना 6। इसका फैक्टर करो कितना कितना होगा, एक होगा 6 और 1, और एक होगा कितना होगा 3 और 2, और कुछ होगा नहीं, 2 एक ही चीज हुआ, 2 3 और 3 और 2 एक ही चीज होता है ना। ठीक है, और कुछ होगा नहीं ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास में 2 नंबर था, एक 12xy, एक 12x और एक 12y। तो 12 इंटू, पहले इसको ही बैठाते हैं 6 और 12 इंटू 1, यही ना। देखिए इधर 72 हो रहा है, इधर 12 हो रहा है, दोनों का योग 60 हो रहा है क्या? आपका योग बोला था 60 होना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं ना, तो ये वाला तो होगा नहीं फर्स्ट वाला। अब इसको लेके देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये 12 इंटू एक्स के जगह पे 3 और 12 इंटू वाई के जगह पे 2, 12 3 36 और इधर 24। देखिए ना दोनों का योग 60 हो रहा है, नहीं हो रहा है? 36 से 24 60 होता है ना। आपको क्या निकालना है, छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन होता है हम लोग का, ये 36 की 24, 24। ये 24 था हम लोग का, है ना, ये वाला 24, ये तुम्हारा। चलो उतारो इसको। सेवन नंबर पे क्या बोल रहा है ना, बोले ऐसी संख्याएं कि कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ, ऐसे कितना है 16, और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है 136, यही ना। यहाँ से हम लोग अभी 2 नंबर बना सकते हैं, बोलो ना कितना कितना, 16x और कितना 16y। एलसीएम कितना आएगा 16xy, है ना। इस 16xy जो है ना किसके बराबर है 136 का। ये बोल रहा है ना हम लोग को, क्या बोला कि ऐसी कितनी इतनी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समावर्तक 16 और तथा लघुत्तम समावर्तक 136 है, यही ना। ठीक, अब देखो अभी तुम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन इस टाइप से किया, ये वाला से ये पूरा पूरा कट रहा था क्या, है ना। लेकिन देखो इसमें कटेगा ही नहीं, 16 का टेबल में 136 आता है, आता है 16 का टेबल में 136, किसी को 16 का टेबल ही याद नहीं है, नहीं आता है ना। चलिए अब कटेगा तभी तो जोड़ा देगा। मान लीजिए ये कट जाता, जितना बार में कटता, यदि अगर 5 बार में कटता तो 5 को जोड़ा होता, 6 बार में कटता तो 6 जोड़ा होता, 7 बार में कटता तो 7 जोड़ा होता। अब जब कट ही नहीं रहा तो जोड़ा होगा क्या, नहीं होगा। तो आपके पास में ऑप्शन है, देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, अनंत, कोई नहीं। बोलिए क्या हो सकता है, बोलिए कोई नहीं, है ना। अनंत का मतलब क्या होता है कि आ रहा है वो आते रहेगा, उसका मतलब होता है ना। ठीक है, और कोई नहीं मतलब इसमें कोई नहीं आएगा, हम लोग क्या आएगा इनमें से कोई नहीं। जितना बार अगर पूरा पूरा कटता है, अगर 2 बार में कटेगा तो 2 को पेयर होगा, 3 बार में कटते हैं तो 3 पेयर होता है, 4 बार में कटता तो 4 पेयर होता है, मतलब जोड़ा होता है 4 जोड़ा। तो 57 महत्तम समावर्तक, है ना। महत्तम समावर्तक 9 है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। देखो तुम लोग का पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना। बैठा दो तुम लोग बस। पहली संख्या कितना कितना है, एगो 306 है और एगो कितना है 657। एचसीएफ कितना है 9। एलसीएम निकालना है ना, काटिए बस हो जाएगा, और क्या। 9 से काटिए ना, 9 7 63 कटेगा, तो ये 9 7 63 है ना, 9 3 27, 73 बार में कटेगा ना। ठीक है, ये कितना 306 इंटू 73 इक्वल टू एलसीएम। गुणा कर लीजिए, आपका जो आएगा वही एलसीएम आंसर होगा। 6 तिया 18 का 8, 1 3 तिया 9, 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4, 7 21, 8 3 13 का 2, कितना 22 338 है, देखो ना 22 338 ये। चलो थोड़ा फास्ट करो, वो ज्यादा नहीं है तो खत्म कर सकते हैं, नहीं तो 16 कीजिएगा तो 4-5 क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। पंद्रह 31 32 और 60
में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, है ना। पूरा कितना कितना है, एक 14 है, एक 15 और कितना है 21 32 60, 21 32 और 60। पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, कितना आएगा इसका एलसीएम, है ना। 2 से काटिए ना इसको, 2 से 7 बार में, ये 15 तो जाएगा नहीं, 21 को रहने दीजिए, ये 16, ये 30, ठीक है। और एक बात दें 2 से, ये 7 रहने दीजिए, 15 21 21, ठीक है। ये 8 बार में, ये 15 बार में। अब कितना से दें, तीन से ही देते हैं, हाँ 3 से ही देते हैं। 7 3 5 15, 3 7 21, 8 3 5 15, ठीक है। अब कितना से देते हैं, 5 से दें, 7 5 1 5 7 8 एक बार फिर दीजिए 7 से, 7 1 के 7 7 1 के 7 1, है ना। 2 से देखिए, 2 चौक 8, है ना। फिर 2 से दीजिए 2 बार में, अब तो नहीं कटेगा ना, ठीक है। एलसीएम लिखो तो कितना है तुम लोग का, कितना है 2 × 2 3 × 5, 2 × 2 3 × 5, ठीक है। 3 × 5 7 × 2 7 × 2 2 × 2, देखो ना ठीक लिखे हैं क्या, 2 × 2, ठीक है। 3 × 5 7 × 2 और 2 × 2 7 × 2 2 × 2, ठीक है ना। इसको गुना कर लो, 2 2 4 4 3 12 12 25 60 107 42, है ना। 420 × 8 0 8 2 16 4 8 32 33, कितना आएगा 3360, यही ना, ठीक है। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, है ना। बोल रहा है वह छोटी से संख्या कौन सी है जिनमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 और 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यही ना। 11 घटाने पर ना, 11 घटाने पर तो इसमें से तुम लोग 11 ऐड कर लेना, है ना। 11 ऐड कर लो, ये 3371 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या बोल रहा था इसमें, बोलो ना, घटाने बोल रहा था ना, हम लोग इसमें जोड़े है ना। अगर जोड़ने बोलता तो, घटाने बोला तो हम लोग जोड़ दिए, हम लोग को घटाने बोला था ना 11, ठीक है। तो हम लोग 11 जोड़ दिए, लेकिन अगर यदि हम लोग को जोड़ने बोलता तो क्या करते, घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको उतारिए, 32 कितना है 24 32 36 तो कितना 54, ये इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। पहले इसका एलसीएम निकालो तुम लोग, 12 16 18 और 27, है ना। फिर 2 से 2, ये 6 बार में, ये 8 बार में, ये 9 बार में, ये 27 से रहने दो, ठीक है। 2 से देते हैं, 2 से 6 2 चौक 8, ये 9 और ये 27, ये 3 से 2 3 1 के 3 4 3 3 9 3 9 27, फिर 3 से 2 3 1 के 3 3 3 9, है ना। फिर 2 से 2 2 2 4 और तो कटेगा नहीं, है ना। यहाँ पे एलसीएम लिखो तुम लोग, कितना कितना आएगा 3 को 2, है ना। 2 × 2 × 2 3 को 2 1 2 3 3 3 × 3, उसके बाद कितना 2 × 2 × 3 2 × 2 × 3, यही ना। बस इसको गुना कर लो तो ये कितना आएगा 2 2 4 4 गुना 8 8 24 24 72 72 44 288 × 3 करो ना, 8 24 के 4 2 8 24 26 के 6 8 2 3 2 6 2 8, कितना आएगा 864। क्या बोल रहा था, इसमें जोड़ने बोला है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी बोले थे ना तुम लोगों की, जोड़ने बोलेगा तो घटाएंगे, घटाने बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो इसमें क्या बोला था, जोड़ने है ना, तो इसमें घटा दो, कितना कितना बोला था 9 ना, तो 9 माइनस करो, ठीक है। यहाँ पे 14 होने जगह तो 5, इधर 5 855, देखो तुम लोग आंसर होगा 855। तो एक फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे, है ना, एलसीएम × ए प्लस शेषफल, है ना। कितना से डिवाइड करना है, कितना से इसको डिवाइड करना है, किसका गुना जो बोल रहा है 7 का,
काम हो रहा है ना, 6 9 15 18 ना, 6 9 15 और 18 इसका एडिशन निकालो पहले। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 चौक 18 तो कटेगा 3 से 1 होते हैं 2 3 1 3 5 और 3 दूना 6 2 1 के 2 1 5 1 के 2 तो कटेगा क्या? नहीं ना, कितना आएगा एडिशन बोलो ना। 3 into 3 into 2 into 5 3 तिया 9 9 दूना 18 5 कितना 90 आ रहा है ना। एलसीएम 90 है। देखो कैसे कर रहे हैं, समझना पड़ेगा है ना। यहाँ पे एलसीएम की जगह पे बैठा है, एलसीएम कितना है 90 इनटू ए को अभी तक रहने दो। सेक्सुअल कितना दिया हुआ है हैं 4 यहाँ पे 7 से बैठा के का मान को हम लोग चेंज करते रहेंगे है ना। जब तक ये कटेगा नहीं तब तक के का मान हम लोग चेंज करेंगे, समझो। यहाँ पे समझो, देखो 90 इंटू अगर मान लो कि के की जगह पे वहां रखे तो 90 इंटू कितना होगा 1 90 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 94 आ जाएगा। तो 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसको हटाइए 2 रखिए यहाँ पे कितना करेंगे 90 इंटू 2 प्लस 4 ना कितना आएगा 180 प्लस 4 184 7 से कटता है क्या 184 ये 7 से कटेगा 7 तो ना 2 2 4 4 नहीं कटेगा ये है ना। चलिए उसको चेंज करते रहिए। अब मान लीजिए इसके बाद हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो कितना आएगा 3 रखिए 90 इंटू कितना 3 प्लस 4 कितना आएगा 9 3 27 274 लेकिन ये 7 से कटता है 7 से 1 6 4 नहीं कटेगा ये तो हटा दीजिए उसको जब तक वो कटेगा नहीं। 4 यहाँ पे 4 रखिए कितना आएगा 90 इंटू 4 प्लस 4 कितना आएगा 364 ना। देखो ना ये 364 7 से कटता है 7 बजे 35 7 दूना 14 कट तो रहा है ना। यहाँ पे 7 से ये पूरा पूरा कट रहा है क्या? देखो ना 9 चौक 36 360 हुआ ना और 4 364 हुआ। देखो 7 से कटता है 7 बजे 35 7 दूना 14 पूरा पूरा कट रहा है ना। तो हम लोग को वो बोल रहा था कि नंबर कितना आ रहा है 364/7 यही ना। ये इससे ये पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है ना। तो आपका आंसर कितना होगा 364 ये तो आपका आंसर है। ये 7 से इसको डिवाइड नहीं करना है, बस 2 3 4 5 और 6 है ना। कितना 2 3 4 5 और 6 है ना। से मेन से किसी से भी विभक्त करने पर सेंसिबल 1 परंतु 7 से पुनः तो विभक्त होगा यही ना। अभी तुम लोग को हम बताए थे फॉर्मूला है ना। क्या क्या बताए थे बोलो ना एलसीएम इनटू के प्लस सेंसिबल यही बताए थे ना। ठीक है और डिवाइड कितना हो रहा है 7 से। ठीक है यहाँ पे देखो पहले इसका एलसीएम निकालो तुम लोग। इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो 2 1 के 2 3 2 दूना 4 5 और 2 तिया 6 और एक बात है 3 से 3 1 के 3 2 5 और 3 1 के 3 कितना आएगा एलसीएम बोलो 3 दूना 6 6 दूना 12 5 60 कितना आ रहा है 60 ही आ रहा है ना। 5 दूना 10 30 60 ही आ रहा है 60 इंटू के का मान तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। रिमाइंडर कितना है बोलो ना 1 डिवाइड बाई 7। इसको के का मान चेंज करते रहो। तुम लोग को बोले थे ना कि के का मान तुम लोग लेते रहना 1 2 3 4 5 ऐसे करके लेते रहना। जब तक कटेगा नहीं तब तक के का मान को चेंज करते रहना। ठीक है यहाँ पे देखिए 60 इंटू के का मान को पहले 1 लेते हैं प्लस 1 देखिए ना कितना हो रहा है 61 7 से कटता है क्या? कटता है नहीं ना। हटा दो यहाँ पे 2 रख के देखो कितना आएगा 121 60 2 20 121 100 कटता है 121 कटता है 7 से बोलो कटता है नहीं कटेगा ना। चलो 3 बार में देखते हैं। यहाँ पे 3 लोग 60 दिया 60 इंटू 3 प्लस 1 कितना 6 18 181 ये कटता है बोलो कटता है नहीं कटता है ना। चलो ठीक इसको देखो अब यहाँ पे हटाओ इसको 4 रखो 60 इंटू 4 प्लस 1 कितना आएगा 6 24 241 241 कटता है 7 से 241 7 3 21 3 1 नहीं कटेगा। चलिए 5 रख के देखिए एक जगह पे 5 ठीक है उसको हटा दे जाइएगा 60 इंटू 5 प्लस 1 बटा 7 कितना आएगा 301 बटा 7। देखो ना ये कट रहा है 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है 728 से 7 21 कट रहा है पूरा पूरा। तो कितना आएगा आपका आंसर 301 ना। ठीक है डिवाइड करके आंसर नहीं लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है इसमें डिवाइड करके एक ही आंसर किए हैं गलत हुआ है। यही जितना नंबर 2 आएगा वही तो आपका आंसर होगा। और कितना 15 और 16 इससे भाग देने पर कितना कितना बचता है 7 10 11 7
10 और 11 यही ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं सबको, है ना। देखिए 12 में 7 जाएगा तो 5, 15 में 10 जाएगा तो 5 और 16 में 11 जाएगा तो 5। क्या सबका अंतर सेम आ रहा है ना। आप लोग को बताया था ना इंट्रोडक्शन में कैसे करते हैं, जब समान समान सबका शेष आता है तो 12 में 7 5, 15 में 10 5, 16 में 11 जाएगा तो 5। क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, LCM। एलसीएम लेते हैं, है ना। 12 15 और 16 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिए, साइड में कहीं पे निकाल लीजिए ना कि 12 15 और 16, ठीक है। तो ये 3 4 12, 3 5 15 और इधर 16 को रहने दीजिए, ठीक है। और 2 से दीजिए ना, 2 2 4 5 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 5 और 2 2 5, फिर 2 से दीजिए 5 2 2 2 4 और नहीं कटेगा, कितना आएगा एलसीएम बोलिए ना। 3 2 6 2 12 2 24 24 5 120 गुना 240 आ रहा है, एलसीएम कितना है 240। और ये नंबर 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, -5। चलिए -5 इसको हम लोग माइनस करते हैं ना, 235 याद है आप लोग। चलिए यदि सबका अंतर समान समान आ रहा है, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए और जितना इसमें घटाने पर जितना